श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों शब्द बहुत प्रचलित है। मनुष्य की कठिनाई है कि वह सत्य को समग्रता से जान नहीं सकता, और सत्य को जानने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह भी प्राप्त नहीं है। केवल बाह्य दृष्टि से सत्य को नहीं जाना जा सकता, उसके लिए जो अंतर्दृष्टि चाहिए वह बहुत दुर्लभ है। शिव की पहचान भी कठिन है। जिससे कल्याण होता है, शिव एक कल्याण है, श्रेयस है। प्रेम में उलझा हुआ आदमी श्रेय तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, यह भी कठिनाई है। अंतिम शब्द है सुंदरम, उसकी खोज बहुत होती है। आदमी सुंदर रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखाना भी चाहता है। सौंदर्य पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, और बढ़िया शब्दों चला, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया गहना, अलंकार, शोभार, सज्जा, ये सारी सौंदर्य की परिक्रमा कर रही है। आदमी सुंदर, भद्दा है वह भी सुंदर दिखना चाहता है। सौंदर्य का बड़ा आकर्षण है। तो वस्तु को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक बाहर का दृष्टिकोण और एक भीतर का दृष्टिकोण। बाहर का दृष्टिकोण इतना प्रमुख बन गया कि वह पदार्थ से जुड़ा हुआ है और इसीलिए समस्या पैदा कर रहा है। क्योंकि बाहरी आकर्षण बहुत समस्या पैदा कर रहा है। अभी अभी समाचार पत्र में देखा, एक व्यक्ति ने लाकर दिया कि हिंदुस्तान में प्रति मिनट 5 हृदय रोगियों की मृत्यु होती है, और हृदय रोग के बचाव के लिए हिंदुस्तान में 4000 अरब खर्च होता है। अमेरिका में उससे तिगुना, और पूरे विश्व में कितना होता है सारा। इसका कारण कि डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कुछ होता है, पर बड़ा कारण एक तनाव है। और वह तनाव पदार्थ से जुड़ा हुआ है। पदार्थ और तनाव दोनों में कार्य कारण संबंध भी खोजा जा सकता है, और
एक परिणाम भी खोजा जा सकता है। तो हमारी सारी जो ये कल्पना है वह जब इंद्रियों के आसपास और मन के आसपास होती है तो अनेक समस्याएं पैदा होती है। ये हृदय रोग जो होता है उसमें इंद्रियों की आसक्ति और मन की चंचलता दोनों का बड़ा हाथ है। केवल हृदय रोग की बात कर रहा हूं, और तो पता नहीं कितने रोग हैं और कितना कुछ होता है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है स्वयं का, कि अपने आहार का विवेक नहीं हृदय रोग का बड़ा कारण बनता है। और मन की चंचलता बहुत, तनाव बहुत बड़ा कारण बनता है। और बाहर का आकर्षण वह भी बहुत बड़ा कारण बनता है। हम जब सत्यम और शिवम इन दोनों को छोड़कर और केवल सुंदर शब्द को पकड़ते हैं और सौंदर्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वहां ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। अगर सत्यम और शिवम के साथ सौंदर्य की बात रहे तो शायद इतनी समस्या पैदा नहीं होती। वहां एक विवेक होता है कि ये जो सौंदर्य की बात है सत्य के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, शिव के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, तो वहां कुछ परिवर्तन आ जाएगा। इसे हम और समझने का प्रयत्न करें। आदमी अलंकृत रहना चाहता है। अलंकार, आभूषण, गहना, ये अनेक शब्द ऐसे चले हैं और काम भी चलता है। बहुत मांग रहती है अलंकार की, दुनिया भर में मांग रहती है। बड़ा विश्व व्यापार है ये। मुंबई में देखा, सूरत में देखा, जो हीरों का विशाल व्यापार वहां से चलता है। और बेल्जियम में उधर जाओ, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार केंद्र विश्व में बने हुए हैं। किंतु जब तक हम सौंदर्य को आध्यात्मिकीकरण के साथ न जोड़ें तब तक एक समस्या है। हम जोड़ सकते हैं। कोई आदमी हाथ में गहना पहने, अथवा आजकल घड़ी भी एक गहना बन गई। एक व्यक्ति के हाथ में घड़ी थी, अभी कुछ दिन पहले उसने कहा कि मैं किसी को बताता नहीं, आपको बताता हूं कि ये 22 लाख की घड़ी। अब गहने से क्या कम है? मैंने कहा नहीं बताओ, अच्छा है बताओ तो और खतरा पैदा हो जाए। तो इसका हम एक दूसरा पहलू देखें, आध्यात्मिकीकरण। एक बहुत सुंदर पहलू आचार्य ने, सोमप्रभ आचार्य ने सामने रखा कि करे श्लाघ्य त्याग है शिरसि गुरुपाद प्रणमनम मुखे सत्या वाणी श्रुतमधिगतम च श्रवणयो हृदय स्वच्छा वृत्तिर विजयी भुजयो पौरुष महो बिनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनमिदम। एक तो अलंकार वह व्यक्ति पहनता है जिसके पास धन होता है, और एक बिना धन के ही आदमी आभूषण से आभूषित हो जाता है, अलंकार से अलंकृत हो जाता है। वह दूसरा रास्ता, अध्यात्म का रास्ता, संयम का रास्ता। तो आचार्य ने कहा करे श्लाघ्य त्याग। हाथ का आभूषण है त्याग, दान देना।
यह हाथ का आभूषण है। जो आदमी बहुत बढ़िया बढ़िया अंगूठी पहनता है और भी कुछ कड़ा सोने का भी पहन लेता है, किंतु कंजूस है, तो हाथ का आभूषण वास्तव में नहीं बना। और जो अपनी उंगलियों से अच्छा काम नहीं करता तो भी वह आभूषण नहीं बना। गुरु नानक यात्रा पर थे, बनारस गए और एक सेठ के आमंत्रण पर गए। ठहरना था, उसके घर नहीं ठहरे। भोजन करना था और सेठ के वहां से बहुत बढ़िया बढ़िया सामग्री भोजन की आई, नहीं खाई। और एक जिस घर में ठहरे थे साधारण आदमी था, वही भोजन करना स्वीकार कर लिया। सेठ को आक्रोश हुआ, पहुंचा कि आपने ये क्या किया, मेरे आमंत्रण पर आए, मेरे यहां नहीं ठहरे और मेरे यहां भोजन भी नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ। तो गुरु नानक बोले कि तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं लगा, तो मेरा भोजन अच्छा नहीं लगा, इसका भोजन अच्छा लगा। तुम्हारा हाथ लाओ। हाथ को दबाया तो जैसे रक्त निकलने लग गया कि देखो इस हाथ में पवित्रता नहीं है, इस हाथ में खून भी है, दूसरे का खून भी है इस हाथ। रोटी दबाओ तो रोटी में से निकलना है, उस घर की रोटी दबाओ तो बिल्कुल दूध की धारा छूट रही है, जैसी पवित्र हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाहर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर भीतर में ये अच्छा नहीं है, और वहां मैं भोजन कैसे करूं। तो हाथ का आभूषण क्या है कि अंगुलियों के द्वारा किसी का कोई अहित न किया हो, और जिसमें कुछ देने की क्षमता हो, त्याग करने की, छोड़ने की क्षमता हो, तो करे श्लाघ्य त्याग है। यह हाथ का आभूषण है। यह एक आभूषण का अध्यात्मीकरण। शिरसि गुरुपाद प्रणमनम। सिर का आभूषण क्या है? सिर के भी गहने होते हैं। चूड़ामणि प्राचीन काल में बहुत चलता था, चूड़ामणि। और मेवाड़ में हमने देखा कि जब महाराणा जी के पास जाते वे स्वयं भी यहाँ एक ऐसा पट्ट बांधते रत्नों का जटित। तो सिर के आभूषण मुकुट होता ही है, सिर के आभूषण है। तो क्या सिर का आभूषण क्या है कि शिरसि गुरु पाद प्रणमनम, गुरु के अथवा बड़ों के सामने सिर झुकाना, यह सिर का आभूषण है। जब किसी ने कहा कि मेरे पास आभूषण नहीं है, तो आचार्य ने कहा मैं तुम्हें आभूषण बता सकता हूं, और उससे भी बड़ी आभूषण है। यह है गुरुपाद प्रणमनम, मुख का आभूषण। मुखे सत्यावाणी, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, यह मुख का आभूषण है। श्रुतमधिगतम च श्रवणयो, लोग कानों में कुछ पहनते हैं, कुंडल बहुत पहनते थे। प्राचीन काल का खास आभूषण था कानों में कुंडल। आजकल तो वह नहीं रहा, पर पहले तो बहुत बढ़िया आभूषण, सबसे सर्वोत्तम कुंडल माना जाता था। तो कुंडल है आभूषण, स्वर्ण का कुंडल। कोई देवता भी प्रसन्न होता तो प्राचीन काल में कुंडल की जोड़ी देकर जाता था, इतना मान्य प्रतिष्ठित कुंडल होता था। तो कानों का आभूषण क्या है? क्या श्रवण है यो श्रुतम, श्रुत को सुनो। श्रुत यानी ज्ञान की बात सुनो, अध्यात्म की बात सुनो, जीवन निर्माण की बात सुनो। यह कान का आभूषण है, कुंडल है। हृदय स्वच्छा वृत्ति, हृदय में हार होता है तो हृदय का क्या? स्वच्छ वृत्ति, पवित्र भाव,
अहिंसा का भाव, दया का भाव, करुणा और अनुकंपा का भाव, स्वच्छ वृत्ति, निर्मलता, किसी के प्रति भी कोई अनिष्ट का भाव न हो, कभी नकारात्मक भाव और विचार न हो, यह हृदय का सबसे बढ़िया हार है। हार तो पहन लिया, उजला उजला मुक्ता हार या रत्नों का हार, और भीतर में ऐसा बुरा भाव चल रहा है कि कभी कभी तो वे हार के मोती भी अपने आप टूट जाते। इतना दबाव उन पर पड़ता है बुरे विचारों की रश्मियों का, ऊर्जा का, कि वे भी टूट जाते। विजयी भुजयो पौरुष मोह, और भुजा का हार है पौरुष, पराक्रम। ये अपने भुजा का जो आभूषण है। बिना पैश्वर्य ने, किसी व्यक्ति ने कहा मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे अलंकार पहनूं, कैसे आभूषित बनूं, तो कहा कि कोई जरूरत नहीं है। बिना ऐश्वर्य के, धन के बिना भी तुम अध्यात्म के जगत में अलंकृत हो सकते हो, सज्जित हो सकते हो, आभूषण से आभूषित हो सकते हो, और जो तुम्हारा सौंदर्य प्रकट होगा वैसा सौंदर्य गहने पहनने वालों का भी नहीं होगा। ये दो दृष्टिकोण हमारे सामने आए। एक अलंकार से अलंकृत होना, और दूसरा पदार्थ के अलंकार के बिना, भौतिक अलंकार के बिना भी अलंकृत होना। अगर ये माने कि अलंकार पहनने से, गहना पहनने से ही कोई आदमी सुंदर बनता है, तब तो साधु के लिए तो रास्ता ही बंद है। वे तो सुंदर बन ही नहीं सकते, क्योंकि पास में पैसा भी नहीं, तो गहना कहां से आए? आए तो भी पहनते भी नहीं, तो फिर कैसे हो? तो सौंदर्य उनमें है नहीं। और मैंने तो यह देखा है कि किसी सुंदर आदमी के पास कोई जाकर बैठता है तो 5 मिनट में ऊब आ जाती है, और एक ऐसे साधु के पास, जिसके पास न तो कोई बढ़िया कपड़ा, न कोई गहना, कुछ भी नहीं, जाकर बैठता है तो घंटा तक उठने का मन ही नहीं करता। कारण क्या है? इसका कारण है कि जिसका आभा मंडल पवित्र है, और जो व्यक्ति इन आध्यात्मिक अलंकारों से अलंकृत है, उसे देखने का मन करता है, वहां बैठने का मन करता है, उठते नहीं। मैंने देखा आचार्य तुलसी राजल देसर में चतुर्मास बिता रहे थे। ये बात है विक्रम संवत 98 की, 1998 की बात, लगभग आज से 62 वर्ष पहले की बात। तो हम लोग उस नाहर की हवेली के ऊपर के कक्ष में बैठते थे, और वह हमारा पाठ चलता था। उस दौरान हमने देखा कि सामने एक मकान था, और वह कुछ बहनें धूप में घंटों तक बैठी रहती कि आचार्य श्री के दर्शन हो रहे। निकट नहीं थे, सामने की हवेली में, इतनी दूरी। हमने पूछा कि वहां धूप में घंटों तक बैठी रहती हो, गर्मी का मौसम है, ये आषाढ़ सावन भादवे का महीना, गर्मी का समय दोपहर का। बोले कि जब आचार्य श्री के दर्शन होते हैं पता ही नहीं चलता कि गर्मी है, धूप पता ही नहीं चलता। क्या सौंदर्य था! कोई बहुत गहने पहने हुए था क्या आचार्य श्री के? पास में कुछ भी नहीं था, और बहुत बढ़िया कपड़े भी नहीं थे, साधारण ये कपड़े थे। पर क्या था कि जिस व्यक्ति में अध्यात्म के गहने हैं और जिसका आभा मंडल सुसज्जित है, उस व्यक्ति को देखते देखते भी आदमी तृप्त नहीं होता, क्योंकि वे भीतर से इतने सुख के परमाणु निकलते हैं, इतने पवित्र परमाणु निकलते हैं कि वे दूसरे को भी आनंद से सराबोर कर देते हैं।
तो हमें इस सच्चाई को समझना है, और सच्चाई यह है कि केवल बाहर को मत देखो, भीतर को देखना भी सीखो। जो व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि भीतर का दरवाजा भी खोल ले। केवल बाहर की दुनिया में रहेगा तो अब गर्मी सामने आ रही है। यह राजस्थान की गर्मी, यह टीलों की रेत की गर्मी, और आदमी के गर्मी में कैसे रहें। पुराने लोग तो यहाँ रहते थे, आज भी रहते हैं, किंतु जो बाहर चले गए वे कहते हैं कि हमारे बच्चे तो गर्मी में यहाँ आना ही नहीं चाहते। इसका कारण कि उन्हें भीतर का रास्ता नहीं समझाया गया। हम लोग रहते हैं, कभी नहीं कहते कि बहुत कष्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। बिना पंखे बैठते हैं, बिना पंखे सोते हैं, कोई समस्या भी नहीं होती। कारण कि भीतर में भी शीतलता है। हमारे शरीर में दोनों व्यवस्थाएं हैं। हमारे शरीर में गर्मी की भी व्यवस्था है, शीतलता की भी व्यवस्था है। जानने वाले जानते हैं कि हमारे जो श्वास की प्रणाली भी दोनों से जुड़ी हुई है। दो स्वर कहते हैं योग में, एक चंद्रस्वर और एक सूर्यस्वर। जो सूर्यस्वर है वह गर्म है और चंद्रस्वर है वह ठंडा है। तो हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था है। शायद बिजली न हो तो ऐसी तो आपका सब बंद हो सकता है, पर मनुष्य के पास वह निरंतर चालू है। गर्मी में ये ठंड कर सकता है। एक बार की बात है, आचार्य तुलसी, जब हमारा योग क्षेम वर्ष का कार्यक्रम था, 400 साधु साध्वियां भाग ले रहे थे, सैकड़ों साधक गृहस्थ भी भाग ले रहे थे, और वह प्रज्ञालोक का हाल भर गया। तब कुछ साधुओं ने प्रार्थना की, साधुओं ने भी की, आज गर्मी बहुत है, ध्यान नहीं हो सकेगा, तो आज को स्थगित कर दिया जाए। आचार्यवर ने मुझे कहा, बोलो क्या करना है? मैंने कहा स्थगित नहीं करेंगे, स्थगित नहीं करना है। मैंने कहा बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, फिर देखेंगे। बैठ गए, सब प्रयोग कराना शुरू किया, और मैंने कहा 1 घंटा का हमारा कार्यक्रम है, और 1 घंटा तक दाएं स्वर को, सूर्य स्वर को बंद कर दो, इस नथुने को केवल बाएं नथुने से, चंद्र स्वर से श्वास लो, छोड़ो। बस यही आज प्रयोग करना है, और कोई प्रयोग, यही ध्यान का प्रयोग होगा। काम शुरू हो गया, 1 घंटा बीत गया, समय पूरा हुआ, और मैंने पूछा बोलो ध्यान में मन लगा या नहीं लगा? कहा तो बहुत बढ़िया हुआ। गर्मी कितनी लगी कि गर्मी का अनुभव भी नहीं, बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ। कोई पंखा नहीं चला था, कोई वातानुकूल ऐसी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर गर्मी क्यों नहीं लगी? कि हमारे शरीर में स्वयं व्यवस्था है। अगर हम इस सूर्य स्वर को बंद कर देते हैं तो फिर गर्मी अपने आप ठंड हो जाती है, गर्मी बदल जाती है। तो हम दोनों दृष्टियों को सामने रखें कि बाहर भी देखना है और भीतर भी देखना है। आचार्य सूत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है कि जे अध्यत्थम जाने से बहिया जाने, ये बहिया जाने से अध्यत्थम जाने। जो भीतर को जानता है वह बाहर को जानता है, जो बाहर को जानता है वह भीतर को जानता है। हमारी कठिनाई क्या है कि केवल बाहर ही बाहर को जानते हैं, केवल पदार्थ जगत को जानते हैं, केवल वस्तु को जानते हैं, चेतना को नहीं जानते। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। अगर हम बाहर और भीतर दोनों को जानने की विधि सीख लें, बाहर की विधि तो जानते हैं, भीतर को जानने की विधि सीख लें,
तो शायद जीवन में कष्ट बहुत कम हो सकते हैं, बहुत कम संकट हो सकते हैं, दुख बहुत कम हो सकता है, और अपने भीतर से ही हम सुख को जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास अपना जनरेटर है, सारी व्यवस्था हमारे पास है, उसको हम उत्पादन कर सकते हैं। हमारे भीतर बहुत बड़ा कारखाना है, उसको संचालित कर सकते हैं। इसलिए सुखी जीवन, शांतिमय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि जो बाहर को जाने तो भीतर को भी जानना सीख जाए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे